मुझे यही लगता है कि ये जैसे मैंने पहले कहा कि कोई इस किस्म की पेशकदमी कामयाब नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि कोई ऑप्शन नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है इस गवर्नमेंट के अलावा इस इस्टेब्लिशमेंट को। इस इस्टेब्लिशमेंट और इस ये जो गवर्नमेंट है उन्होंने जप्पी डाली हुई एक दूसरे, जिस दिन जप्पी टूटी तो दोनों गए। अच्छा, यानी लाइफ लाइन है एक दूसरे की। लेकिन इस ब्रीदिंग स्पेस को ढूंढने की वजह नहीं समझ आ रही कि somebody needs to save its nose। ब्रीदिंग स्पेस चाहिए टू गेट द इकोनॉमी मूविंग, ताकि दुनिया देखे कि स्टेबिलिटी आ गई है। अच्छा। अभी इस वक्त क्या प्रॉब्लम आ रही है? जो सऊदी अरेबिया ने वादा किया था, जो यूएई ने वादा किया था, जो चाइना ने वादा किया था, जो और लोगों ने वादे किए थे, अरबों रुपए की बात हो रही थी, वो क्यों नहीं आ रही? ये बड़ी प्रॉब्लम है ना, ये क्योंकि हमें सख्त चाहिए ना। एक तो ये कि हर एम्बेसडर जो है इस्लामाबाद में जो बैठा है डिप्लोमेटिक एनक्लेव में, वो जो लिख रहा है अपनी रिपोर्ट्स, वो यही लिख रहा है कि ये तो स्टेबिलिटी नहीं आ रही इस मुल्क में, और नज़र भी नहीं आ रहा कि स्टेबिलिटी आएगी कैसे। खान जो है हिलता नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट हिलती नहीं है, ये गवर्नमेंट जो है इसका कोई इरादा नहीं कहीं जाने का, ये लगी हुई है। और यहाँ तक वो ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट जो IMF का प्रोग्राम कर रही है, ये है तो मुश्किल, बड़ा अनपॉपुलर है, मगर ये ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। अच्छा। अगर ये प्रोग्राम नहीं होगा तो फिर जो पैसे इन्होंने वापस हमारे करने हैं वो भी नहीं वापस होंगे, कोलैप्स हो जाएगा, कंट्री बैंकक्रप्ट हो जाएगी, हम भी लगे जाएंगे, हमारे पैसे जो इन्वेस्ट हुए हैं वो भी लगे जाएंगे। इसलिए इनडायरेक्टली और डायरेक्टली द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज सपोर्टिंग दिस गवर्नमेंट। अच्छा। बिकॉज उनके बड़े यहाँ स्टेक्स हैं और उन्हें फिक्र है कि यहाँ अगर इंस्टेबिलिटी होगी, देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ इंस्टेबिलिटी का। जो लोग कह रहे हैं जी गवर्नमेंट नवंबर में जा रही है, तो आपका ख्याल है कि गवर्नमेंट के जाने से पहले और बढ़ेगी नहीं इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो गवर्नमेंट जाएगी ना, क्राइसिस और बढ़ेगी तो जाएगी ना। पहली बात, क्राइसिस बढ़ती है तो मईशत जो है वो बैठ जाती है, काम करने लोग छोड़ देते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। फिर ठीक है, तो फिर उस वक्त फिर IMF और वर्ल्ड बैंक कहते हैं हम भी ठहर जाते हैं, पैसे आने रुक जाते हैं। तो ये एक विशेष साइकिल बन जाती है कि पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, तो जो चीज़ आप रोकना चाह रहे हैं वो बढ़ती जाती है। तो इसलिए तो वो अगर सपोज वो क्राइसिस होती है तो क्राइसिस से कैसे निकलेंगे? दो तरीके निकलने के। एक तरीका ये है कि जी नई इलेक्शन कराएं, ठीक 3 महीने हैं जो डिमांड कर रहे हैं 3 महीने तो उसमें लग जाएंगे। उससे पहले केयर टेकर गवर्नमेंट कौन सी आएगी, उसके ऊपर लड़ाई झगड़े होंगे। हाँ। ठीक है, फिर इलेक्शन कमिश्नर चेंज करनी है, खान साहब ये इलेक्शन का कमीशन तो नहीं मानेंगे। हाँ। फिर उसके ऊपर लड़ाई झगड़े होंगे, नए रूल्स बनेंगे इलेक्शन के तो फिर मतलब है कि 4-5 महीने तक ही निकल जाएंगे लड़ाई झगड़े। हाँ। और उधर से इकोनॉमी बैठ रही होगी और उधर से एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बड़ा गुस्सा बढ़ रहा होगा कि हम तो इकोनॉमी को बचाने आए हैं, बिकॉज इकोनॉमी ना रही तो कोई भी नहीं रहेगा, ना हम रहेंगे ना ये रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। तो दैट इज वाई इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी कि इस गवर्नमेंट को चेंज किया जाए। अच्छा। एक ही ऑप्शन है कि ये 5 साल जैसे भी है, बाय हुक और बाय क्रुक, ये गवर्नमेंट चले, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करे, ठीक है, आवाम के लिए बाद में जाके कोई थोड़ी सी ईज ऑफ हो। अच्छा। ठीक है, आर्मी के अंदर जो इस वक्त बेचैनी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है उसको ख़त्म किया जाए, फॉरेन रिलेशंस ठीक किए जाएं। ये बहुत बड़ा एक एजेंडा इशू है। अगर आप इसको अभी अधूरा छोड़ देंगे या एड्रेस ही नहीं करेंगे क्योंकि खान साहब को अकोमोडेट करना है, तो ये सबके गले पड़ जाएगी बात। अब यही इश्यूज हैं। दिस इज़ वाई आई फील कि खान साहब की जो डिमांड है जितनी भी लेजिटिमेट हो कि इलेक्शन चोरी हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो वो उतनी ही लेजिटिमेट है जितनी कि 2018 की इलेक्शन चोरी हुई थी। तो उस वक्त की जो ऑपोजिशन बनी, उन्होंने यही कहा ना, कौड़ा कुट करो बह जाओ, ठीक है जी, अब चलन दो खान नो। खान साहब तो आसानी के साथ 5 साल काट सकते थे, तो उन्होंने तो हरकतें जिस किस्म की करनी शुरू कर दी, वो तो बहरहाल ऐसी किसी सपोर्ट किसी गवर्नमेंट को नहीं मिला जितना खान साहब की गवर्नमेंट को एस्टैब्लिशमेंट ने सपोर्ट दिया। अब उन्होंने अपना काम खराब कर लिया एक जिद की वजह से। तो अब बात यह है कि क्या ही विल बी अलाउड or to come back by this opposition and by this establishment? No. Until and unless there is a change in the establishment. Okay. Short of that, there will be no change in the politics of this country. Okay. वो किसी सूरत में नज़र नहीं आ रहा कि वो कैसे होगा, क्यों होगा, उसके बाद क्या नए रूल्स बनेंगे नहीं बनेंगे। और जो खतरा नज़र आता है वो यही आता है कि ये समझते हैं हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इक्वल चांसेस हैं कि आप उसके बिल्कुल बरक्स किसी सड़क पर चल पड़े, जो कि बहुत ही ख़तरनाक होगी। आप इलेक्शन मांग रहे हैं, मोर फ्रीडम मांग रहे हैं, यहाँ तो दिन ब दिन पॉलिटिकल स्पेस कम होती जा रही है, क्रैकडाउन चलने शुरू हो गए हैं, इंटरनेट के ऊपर पाबंदियाँ लगनी शुरू हो गई हैं, इन्फॉर्मेशन के ऊपर पाबंदियाँ लगनी शुरू हो गई हैं, नए कानून बनने शुरू हो गए हैं। तो वे विल दिस एंड? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि रियलिस्टिक अगर कोई पोजीशन है
तो वो खान साहब को पहल करनी पड़ेगी। ठीक, खान साहब को अपने सपोर्टर्स को कहना पड़ेगा कि लेट वी विल, जैसे नवाज शरीफ ने जिन्होंने कहते हैं ना कौड़ा कोट करके क्या जी चलो सर्वाइवल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बाद में हम डील कर लेंगे, ये डील करके तो सर्वाइवल करते हैं जी। तो खान साहब को भी कोई डील करनी पड़ेगी एज अ पॉलिटिशियन, नॉट एज अ रेवोल्यूशनरी। तो ये रेवोल्यूशनरी सिचुएशन नहीं है, ये अनार्की की सिचुएशन है, ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट सिचुएशन नहीं है, ये प्रो एस्टैब्लिशमेंट। कौन बनेगा, वो कहते हैं ना कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा एस्टैब्लिशमेंट का बेस्ट फ्रेंड मुख्यमंत्री। हाँ, अच्छा, तो ये सिचुएशन। अच्छा सिर साहब, आपने अपने एनालिसिस में कहा था कि रिलैक्सेशंस मांगी जाएंगी दोनों तरफ से, जिनमें से एक रिलैक्सेशन ये भी हो सकती है मुमकिन तौर पर कि इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया जाए, फिर उन्हें नज़रबंद कर दिया जाए उनकी रिहाइशगाह पर। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा एज होगा कि उनके लीडर बाहर आ जाएंगे। अब ये आपकी बात बहुत से एनालिसिस में भी आ रही है, लेकिन मुख्तलिफ फार्मूले, हर कोई अपने अपने फार्मूले लेकर मार्केट में आया कि कौमी हुकूमत बननी चाहिए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे भी हों, इमरान खान साहब बेशक ना हो जो थोड़े अरसे के लिए काम चला लें। इमरान खान साहब की मजबूरी ये है कि आपने कहा सारा पॉलिटिकल कैपिटल उनकी उस जंग के ऊपर है जो वो लेकर झंडा चले हैं सिविल सुप्रीमेसी का, लेकिन बिहाइंड क्या है वो आपने अभी बताया। महमूद अचकज़ई साहब को अपना नुमाइंदा मुकर्रर करना, फिर ख्वाजा आसिफ का एक ट्वीट करके ये बताना कि महमूद अचकज़ई साहब ने इमरान खान साहब की नुमाइंदगी से इनकार कर दिया। देयर इज़ समथिंग फिशी, कोई खिचड़ी पक रही है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सेफ पैसेज दिया जा रहा है कि आप महमूद अचकज़ई साहब के थ्रू आएँ, बैठ के हम बात कर लेते हैं थोड़े अरसे के लिए, इन मामलात को इस तरह से चलाते हैं। दोनों तरफ ना शहबाज शरीफ साहब उधर से आ रहे हैं, ना उधर से इमरान खान साहब आमने सामने बैठ रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के होते हुए आपके ख्याल में कोई ऐसा हल निकल सकता है जो इससे पहले नहीं निकला, क्योंकि डिमांड्स तो वही हैं? नहीं, गवर्नमेंट तो है, वो तो शहबाज शरीफ के पास है। इट्स नॉट विद आसिफ जरदारी नॉर विद नवाज शरीफ। ये मैं आज आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ। अच्छा, कैटेगोरिकली बता रहा हूँ। मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इंडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है, मगर अब वो मियाँ साहब के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है। ये मैं आज आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ। मियाँ साहब का इंटरेस्ट भी नहीं है कि वो इसको चलाएं ऑन अ हैंड्स ऑन बेसिस, पीछे हट गए हैं। ठीक, तो अब और ये क्यों इनके हाथ में क्यों है? बिकॉज दे आर क्लोज टू द एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, मियाँ साहब इज़ नॉट क्लोज टू द एस्टैब्लिशमेंट। उनका तो एक मौक़िफ़ है ना, शहबाज शरीफ का तो उल्टा मौक़िफ़ था ना जी। I love the establishment. The establishment loves me. उनका मुज़ाहमत है, उनका मुसालिहत है। Loves me not, loves me not. अच्छा, अब वो जो है ना, वो मरियम ने भी सोचा कि this is the best policy. Obviously, this is the only way. Power talks with power. Power talks with power. तो she's so both the chief minister and the prime minister are totally with the establishment. Okay. ठीक है। ठीक। मियाँ साहब पीछे होके बैठ गए हैं कि जी मैनेज करो, फिर ठीक है। Because now we are here this stage, अब क्या हम, और मियाँ साहब तो उनका तो अपना बहुत सी पॉलिसी इश्यूज़ हैं जो कि एस्टैब्लिशमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं है। मियाँ साहब को एस्टैब्लिशमेंट पॉलिसीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, मगर उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया अपना बयानिया फॉर द सेक ऑफ शहबाज शरीफ एंड मरियम, एंड ऑल्सो कि हाँ मुल्क के लिए तो कुछ कुर्बानियाँ करनी पड़ेंगी। ठीक है। और वो हमेशा यही कहते हैं कि हमने ये जो सारे इकदाम हो रहे हैं जो एंटी पीपल हैं, अब क्या क्या करें, हम तो मुल्क के लिए कर रहे हैं। वो कौड़ा कोट करके ही कहना पैदा है, यही कहना पैदा है, मजबूरी। मगर बात, असली बात क्या है? असली बात ये है कि नून लीग हैज लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ द पीपल। हाँ, मियाँ साहब को भी पता है इस बात का, सबको पता है, इसीलिए चुप भी हैं, इसीलिए वो चुप भी हैं। क्या मैं किस मुंह से बात करूँ? यहाँ तो सारा वोट बैंक ले गया इमरान खान। अच्छा, अब बात यह है कि so to say कि जी आसिफ जरदारी and can play a role और नवाज शरीफ can play a role जिसके साथ इमरान खान को accommodate किया जाए, I don't think that's going to happen. अच्छा, अलबत्ता ये ज़रूर है कि आसिफ जरदारी में और नवाज शरीफ में एक फ़र्क है। क्या? नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी जब इस्टेब्लिशमेंट कहेगी कि जी वक्त आ गया है, जब भी वो हो, अगर वो हो कि अब ज़रा इमरान खान के लिए स्पेस क्रिएट करनी है, अच्छा, या पीटीआई के लिए, जैसे आपने कहा इमरान खान ना भी हो तो पीटीआई के लिए स्पेस क्रिएट करनी है, तो आसिफ जरदारी कहेगा नो प्रॉब्लम। मगर मियाँ साहब नहीं मानेंगे। अच्छा, मियाँ साहब कहेंगे नहीं, इससे बेहतर है हम बाहर आ जाएं, स्पेस नहीं क्रिएट करेंगे, हम छोड़ देते हैं, आप कर लें जो आपने करना है। अच्छा, ठीक, वी विल नॉट क्रिएट ऑब्स्टिकल्स फॉर यू। ठीक, मगर सवाल यह है कि आर वी एट दैट स्टेज? जो कि मैंने पहले कहा था, वी आर नॉट एट दैट स्टेज। अब आइए जो
सवाल भी आज आए हैं, वी विल टॉक अबाउट सम अदर इश्यूज़ कि वो स्टेज कब आएगी, आ भी सकती है या नहीं आ सकती, वी विल डिस्कस दोस। आज सवाल आए हैं उनके अंदर मैं इसका एड्रेस करूँगा इस इशू को। ठीक है, तो हम ब्रेक ले लेते हैं। मेरा ख्याल है थोड़ी हम भी ब्रीदिंग स्पेस ढूंढने की कोशिश इस वक्त सियासी कुव्वतें कर रही हैं, ढूंढ पाएंगे या नहीं आने वाले दिन बताएंगे। ग्रैंड अलायंस एक बनने जा रहा है, कौन कौन उसका हिस्सा हो सकता है और कितना टफ टाइम इस हुकूमत को दे सकता है, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।